हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लिखेंगे एक ऐसा प्रोग्राम जो कि डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें देगा। ठीक है, अगर आप बीसीए कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि डिजिटल लॉजिक का होता है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऐसे कर करके हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका हम आज प्रोग्राम लिखेंगे जो कि यूजर से लेगा डेसिमल वैल्यू, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करके हमें क्या देगा, बाइनरी वैल्यू में देगा। अगर यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो एक प्रोग्राम मैंने लिख के रखा है, ठीक है, अगर मैं इस चीज को रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये रन हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, डेसिमल वैल्यू डालने को। ठीक है, अगर डेसिमल वैल्यू हम डालेंगे तो हमें क्या देगा, इसका बाइनरी आउटपुट देगा। ठीक है, 10 का हमें क्या मिल रहा है, 1010। ठीक है, इसे हम 10 नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पे चेक करो, इसे हम 10 नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे 1010 बोलेंगे। ठीक है, 10 का बाइनरी वैल्यू है। तो इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया। हमने इस फंक्शन का डेटा टाइप लॉन्ग पास किया है। लॉन्ग क्या करता है, इंटीजर वैल्यू लेता है पर इंटीजर से ज्यादा स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे इंटीजर का 32 बाइट्स है तो लॉन्ग का कितना है, 64। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया है, लॉन्ग यूज किया है। ठीक है, फंक्शन का डेटा टाइप, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है। ठीक है, अभी पैरामीटर का हमने नाम नहीं दिया है, सिर्फ डेटा टाइप दिया है जो कि है इंट। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हम अपना मेन प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है, जो हम डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक तो लॉन्ग में हमने क्या किया, बाइनरी करके एक वेरिएबल बनाया है, एक इंट जिसमें हमने DEC करके डेसिमल वैल्यू लेंगे हम यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल वैल्यू यूजर से लिया। ठीक है, आफ्टर दैट जो बाइनरी वेरिएबल हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर ये फंक्शन जो है हमने क्रिएट किया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो खुद से क्रिएट किया है, उस फंक्शन के अंदर डेसिमल वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये पास हो जाएगा इस वाले चीज, यहाँ से ये पास हो जाएगा इस वाले चीज पे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, सिंपली इस जो वेरिएबल में हमने फंक्शन को डाला था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट आउट किया। ठीक है, इतना हमारा मेन प्रोग्राम में। ठीक है, इसके बाद जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, उस पे आते हैं। जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसके अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, ये पता होगा आपको, तो ये इतना लाइन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो लॉन्ग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले तो बिन, ठीक है, BIN, ठीक है, बिन। आफ्टर दैट बिन जो ऊपर ही डिक्लेयर किया था उसका वैल्यू हम 0 कर रहे हैं। ठीक है, एक रिमाइंडर करके REM करके रिमाइंडर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक F कर रहे हैं। ठीक है, F का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब डेसिमल का वैल्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, आपको पता होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, अब देखो जो डेसिमल वैल्यू है ना उसे डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, और परसेंटेज हमें क्या देता है, ऑलवेज हमें रिमाइंडर वैल्यू देता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो बिन करके हमने वेरिएबल बनाया था उसे हमने प्लस किया है ये रिमाइंडर वैल्यू, एंड मल्टीप्लाई किससे किया है, F से। ठीक है, जो ऊपर डिक्लेयर किया था। आफ्टर दैट हम F वेरिएबल में आएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, F को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, F को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10 से। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे DEC वाले वेरिएबल में। इसमें हमने क्या किया है, DEC वेरिएबल को हमने क्या किया, डिवाइड किया है 2 से, और जो हमें वैल्यू मिलेगा अब वो मिलेगा हमें कोफिशिएंट। ठीक है, हमें परसेंटेज जो यूज करते हैं डिवाइड के लिए वो रिमाइंडर देता है, और सिर्फ जो स्लैश, नॉर्मल स्लैश हम जो यूज करते हैं डिवाइड के लिए वो हमें कोफिशिएंट वैल्यू देता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, व्हाइल लूप से, और रिटर्न करेंगे बिन। ठीक है, बिन वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इतना करने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। और फिर से मैं इस चीज को आपको रन करके दिखाता हूं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू डालेंगे। ठीक है, जैसे मैं 65 डालता हूँ, इसका बाइनरी हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे, और जो भी नंबर चाहो वो डाल सकते हो। ठीक है, उसका हमें बाइनरी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा प्रोग्राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।